आज की वीडियो बुक द सीक्रेट पर है, जो कि 2006 की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक में से एक है, जिसको रोंडा बर्न ने लिखा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीफ पर लिखी गई है, जिसका मानना है कि इंसान के थॉट्स उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस बुक की अब तक 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी हैं और इसको 50 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है जो भी चीज आपकी जिंदगी में आती है आप उसको अट्रैक्ट करते हो। ये सब चीजें इसलिए आपकी जिंदगी में आई क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीजों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। बेसिकली जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है उसको आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हुए हैं उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है। बड़े बड़े पोएट जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसको अपनी कविताओं में बताया है। म्यूजिशियन जैसे बीथोवन ने इसको अपने म्यूजिक में एक्सप्रेस किया है। ये वो लॉ है जो यूनिवर्स में सारी चीजों को एक सही ऑर्डर में रखता है, चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई भी मोमेंट हो या आप जिंदगी में कोई भी चीज अनुभव करते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहाँ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस को बनाता है। ये लॉ ये सब आपके विचारों यानी थॉट्स की मदद से कर पाता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में वेल्थ कमाई उन्होंने सीक्रेट यूज किया, चाहे वो सोच के सीक्रेट यूज किया हो या बिना सोचे किया हो। उन्होंने सिर्फ बहुत सारी वेल्थ के बारे में सोचा और उन्होंने अपने दिमाग में और किसी भी तरह के थॉट्स को आने नहीं दिया। उनका इकलौता थॉट था वेल्थ। चाहे उनको पता हो या नहीं, लेकिन हर समय वेल्थ के थॉट्स ने ही उनकी जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ये लॉ आपके थॉट्स यानी विचारों पर रिस्पॉन्स देता है, चाहे वो कैसे भी थॉट्स क्यों ना हो। अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ द बैड। यही प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर लोग इस बारे में ही सोचते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए और फिर उनको लगता है कि उनको वो सेम चीजें जो नहीं चाहिए वही बार बार क्यों मिल रही हैं। लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिलता, सिर्फ इसका एक ही कारण है कि उनको जो चाहिए उसके बारे में ना सोचकर जो नहीं चाहिए बस उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते रहते हैं। अपने थॉट्स को बार बार देखें, अपने सपनों पर गौर करें। लॉ बिल्कुल सही है, लॉ में कोई गड़बड़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो बस आपके थॉट्स का रिस्पॉन्स देता है। द पावर ऑफ आवर माइंड। चाहे आपको अपने थॉट्स के बारे में पास्ट में पता था या नहीं, अब आपको इसके बारे में समझ आ रहा है। सीक्रेट के नॉलेज से आप एक गहरी नींद से जाग रहे हो और इस सीक्रेट के बारे में जान रहे हो। अब आपको अपने थॉट्स की नॉलेज, लॉ और उसके पावर के बारे में समझ आ रहा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है। आप अपनी तरफ कुछ भी खींच सकते हैं, चाहे लोग हो, जॉब हो, सर्कमस्टांसेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कर्जा हो, खुशी हो, गाड़ी हो या जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वो हो। ये सब आपने एक मैग्नेट की तरह अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। लव द ग्रेटेस्ट इमोशन। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति कोई और नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपका हर थॉट प्यार से जुड़ा हो, अगर आप हर किसी चीज, हर किसी इंसान से प्यार कर पाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े लोगों ने पास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरा ख्याल रखोगे तो आप वैसे सच में होते हुए भी देखोगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हो। अगर आप प्यार वाले थॉट्स रखोगे तो उससे सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्यार वाली अवस्था में रहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होते हो। हाउ टू यूज द सीक्रेट। आप अलादीन और उसके चिराग के बारे में सोचिए। अलादीन लैंप उठाता है, उसको घिसता है और उसमें से जीनी निकलता है। जीनी हमेशा एक ही बात बोलता है, हुक्म मेरे आका। स्टोरी कुछ इस तरह है कि उसमें 3 विशेष होती हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी में पीछे जाकर देखो तो असली कहानी में विशेष की कोई लिमिट नहीं थी। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। अलादीन वो है जो हमेशा विश मांगता है जो उसको चाहिए, और ये यूनिवर्स आपका जिनी है। ट्रेडिशन टाइम के साथ इसको कोई भी नाम दे सकता है, लेकिन आप वो चुन सकते हो जो आपको पसंद है। ट्रेडिशन चाहे जो भी हो, जिनी हमेशा यही कहता है, हुक्म मेरे आका।